मैं भी यही बोल रही थी मैम। क्वेश्चन नंबर 15 रीड करो। ओके मैम। फाइंड द लिस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी added to 96 to make it a perfect square. मैम फर्स्ट वी चेक द लिस्ट नंबर, मैम सबसे छोटा नंबर, और फिर मैम उसको ऐड करना है मैम 96 से। वो कह रहा है किस छोटे से छोटे नंबर को इस 96 में ऐड किया जाए सच दैट कि मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। मतलब मुझे 96 के आसपास स्क्वायर ढूंढना है कोई। हाँ जी साक्षी। मैम 96 के आसपास मैम सिर्फ 100 होता है मैम 81, तो मैम ज्यादा मैम उसके नियर बाय मैम 100 है मैम 110 का स्क्वायर होता है तो मैम 10 मैम 4 आंसर आ जाएगा 96 प्लस 4। वेरी गुड। देखिए 96 के आसपास नियर हमारे को 100 स्क्वायर मिलता है। 100 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 10 का। तो 96 में मैं क्या ऐड करूं कि ये 100 बन जाए? 4। तो 4 शुड बी एडिड। अब आ गई बेटा हमारे पास क्यूब रूट। तो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट कि क्यूब क्या होते हैं, क्यूब रूट क्या होते हैं। ठीक है, पहले वो समझेंगे फिर करेंगे। मेरा आप इससे क्वेश्चन दिखा सकते हो? कौन सा क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पीछे वाला प्रीवियस क्वेश्चन। मैम तो जैसे आपने बताया कि 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो इसलिए 100 में क्या ऐड करें? हमारा 100 क्या में क्या ऐड करें? 96 में क्या ऐड करें? 96 में क्या ऐड करें? 100 आता है तो मैम मेरे को पता चल गया 4 ऐड करें, बट 10 कहाँ से आया आप मुझे एक बार बता सकते हो? बेटा 100 किसका स्क्वायर होता है? मैम 10 का। तो फिर 10 वहीं से तो आया। ठीक है, चलिए अब हमें क्यूब रूट की बात करनी है बेटा। क्यूब्स क्या होते हैं? देखिए स्क्वायर में क्या होता था, जब भी किसी नंबर की पावर 2 हो जाती है तो वो स्क्वायर हो जाता है। व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स, अगर 2 टाइम्स होगा तो स्क्वायर, 3 टाइम्स होगा तो क्यूब। ठीक है, जैसे 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या आता है? 1। 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या आता है? 8। तो जब भी किसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है? क्यूब मिलता है। तो बेटा आपको क्यूब्स भी लर्न करने हैं। पहले आपको स्क्वायर्स लर्न करने थे 20 तक, अब आपको क्यूब्स भी लर्न करने होंगे 20 तक। ठीक है, तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 8 होता है। ऐसे लर्न करने। 3, 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 होता है। 4, 4 जा 16, 16 4 जा 64। ऐसे करके आपको ना 20 तक क्यूब्स लर्न करने हैं। ठीक है, तो 6 का जो क्यूब है वो 216 होता है। मतलब मेरे को यूनिट डिजिट में 6 मिलना चाहिए, बट अब बेटा इसके अंदर 3 जीरोस भी तो आ रही है, इसमें 3 3 का पेयर बनता है, तो 0.06 विल बी द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि देखिए जब हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो वो बनेगा 216 डिवाइड में कितने डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद? 1 2 3 4 5 6, जितनी डिजिट्स होती हैं उतनी जीरोस। 1 2 3 4 5 6। क्यूब रूट का भी साइन सेम होता है, बट यहाँ पे 3 लिखा होता है। सिंबल सेम रहेगा दोनों का, यहाँ पे 3 लिखा जाता है बस।
तो देखिए यहाँ पे क्यूब रूट निकालेंगे, किसका क्यूब होता है, 216 का 6 होता है, और 1 2 3 4 5 6 जीरोस हैं, तो बाहर कितनी आएंगी, 2 जीरोस। मैम मैं ये पूछी थी मैम, जैसे आपने बताया स्क्वायर्स क्यूब्स लर्न करने हैं मैम, अगर कभी भूल जाए जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो मैम जैसे अभी ये है तो 2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, एंड देन 4 का स्क्वायर 8 होता है, तो मैम ऐसे भी तो 8 ही आंसर आ रहा है। 4 का स्क्वायर 8 होता है। नो मैम 4 का डबल, 4 2 जा 8। ऐसे निकाल सकते हो आप, अगर भूल जाओ तो फाइंड कर सकते हो, ठीक है। जैसे 3 का निकालना है तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, निकाल लो उसको। अब देखिए 216 का निकालना है, तो किसका होता है ये, 6। बेटा आप माइक म्यूट नहीं करते हो लहर। 6 इंटू 6 इंटू 6, पेयर बना लिया हमने। ऐसे ही इसको लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। 3 पेयर बनाने थे, बना दिए। अब स्क्वायर रूट के अंदर क्या होता था, 2 अंदर होती थी वैल्यूज तो बाहर 1 आती थी। क्यूब रूट के अंदर अंदर 3 वैल्यू आएंगी तो बाहर कितनी आएगी, 1। अब बाहर क्या आएगा, 6, और नीचे से क्या आएगा, 100। इसका आंसर बनेगा 0.06, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में 2 जीरोज हैं इनको हटा के यहाँ पे डेसिमल लगेगा और 1 जीरो भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसको मेरे को 2 डिजिट नंबर बनाना है। नीचे 2 जीरोज है ना, राइशा समझ में आया। मैम जैसे मैम आपने मैम आपने 0 मैम कितनी मैम पुट की थी मैम, आपने मैम 60 मैम लगाई थी मैम, ऊपर मैम 6 डिजिट है मैम, एंड मैम 1 आल्सो यू राइट। बेटा ये देखो ना, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 6 डिजिट्स हैं, तो 6 जीरोस लगेंगी। वो तो फ्रंट पे जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए मैंने 216 लिख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ बोथ एक्स इन द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन में एक्स गिवन है इसकी जगह पे क्या लिखा जाए, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी एक्स स्क्वायर। अब अंडर रूट 162 को अंडर रूट 128 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये रूल है हमारा कि अगर दो वैल्यूज अलग अलग अंडर रूट में आ रही हैं और दोनों मल्टीप्लाई में हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, 162 मल्टीप्लाई 128, मतलब इन दोनों वैल्यूज को कंबाइन किया जा सकता है, ठीक है। बेटा 0.6 आंसर नहीं आएगा, 0.06 आएगा। अभिज्ञान, देखिए हम फैक्टर्स बनाएंगे। 162 के फैक्टर्स क्या बन सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 81 इंटू, अगर आपको टेबल्स आते हैं तभी आप फैक्टराइज कर पाओगे। फिर अगेन मैं इसको 128 को ओपन करूंगी, क्या आएगा 2 इंटू 64, ठीक है। अगले पेज पे करना चाहते हो, अगले पेज पे कर लेते हैं इसको। रूट 168 इंटू 120, कितना था वैल्यू, 162 इंटू 128, ठीक है। अब बेटा आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ओपन करके लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 81, 2 इंटू 64। अब 64 के फैक्टर क्या बनेंगे, 81 के बनेंगे 9 इंटू 9, ऐसे 64 के क्या बनेंगे 8 इंटू 8, और इसका बनेगा 2 इंटू 2। अब स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं बेटा, जो मुझे रूट के अंदर वैल्यू 2 टाइम्स मिलेगी वो रूट से बाहर आके कितनी बार एग्जिस्ट करेगी, 1 टाइम। स्क्वायर रूट के केस में 1 टाइम, और क्यूब रूट के केस में अंदर 3 का पेयर चाहिए होता है, ठीक है।
तब 2 के पेयर्स बना लेंगे हम। अंदर एक पेयर मिला 9 इंटू 9, बाहर आएगा एक ही बार। ऐसे 8 इंटू 8 2 टाइम्स एग्जिस्ट कर रहा है, बाहर कितनी बार आएगा, एक बार। ऐसे 2 इंटू 2 2 टाइम्स एग्जिस्ट कर रहा है, बाहर कितनी बार आएगा, एक बार। अब मैंने रूट का साइन रिमूव कर दिया, ध्यान से देखो, है ना, तभी वो बाहर एक बार कंसीडर किया। अब आंसर क्या आएगा, 9 इंटू 8 इंटू 2, 9 8 जो 72, 72 को 2 से करूंगी 144। तो x इंटू एक्स क्या आया था हमारा, एक्स स्क्वायर। इसको साथ साथ चलाएंगे। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 144 है, मतलब किसका स्क्वायर 144 होता है, 12 का। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। 1 से लेके 20 तक स्क्वायर्स, 1 से लेके 20 तक क्यूब्स, और 1 से लेके 20 तक टेबल्स सबको लर्न करने हैं। ठीक है, एक ही दिन में नहीं लर्न होंगे, आपको टाइम लगेगा, बट बेटा डेली लर्न करना है आपने। एक्सक्यूज मी मैम, मैम बस आप इतना बताइए मैम, 12 मैम कैसे आया मैम, आपने किसका रूट बोला था, 6 का मैम। 12 का होता है ना बेटा 144, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 144 आता है। मैम मैम 12 कैसे आया मैम आंसर, मैम 12 को 12 से करके मैम। बेटा जब आप लर्न करोगे ना 1 से लेके 20 तक, तो आपको पता चल जाएगा कि 12 को 12 से मल्टीप्लाई करने पे 144 आता है। हाँ जी हितेश। मैम मुझे 20 तक स्क्वायर और टेबल दोनों लर्न है हम, और मुझे 10 तक क्यूब भी लर्न है। 20 तक क्यूब्स लर्न करने हैं, कल 11 से लेके 20 तक कर लेना, ठीक है। विश्व राणा। मैम आपने बोला था कि मैम 162 और 128 को हम एक ही रूट में ले सकते हैं, मैम वो कैसे ले सकते हैं। बेटा मल्टीप्लाई में है ना दोनों, क्योंकि ओके मैम। ये उनको कंबाइन कर सकते हैं, ये हमारी आइडेंटिटी है कि रूट ए इंटू रूट बी आ रहा है, तो आप उसको कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हो, रूट ए बी। ये हमारी आइडेंटिटी है, ये वाली, ये रूल है मैथ का। मैम आप भेज सकते हैं, क्योंकि पहला जो क्लास था वो मैंने नहीं किया था, बाकी सारा क्लास। बेटा सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग जो है आपको गूगल क्लासरूम पे मिल जाएगी। आप जिस बैच में आप ज्वाइन करोगे ना, यस मैम। उसमें मिल जाएगी आपको। ओके मैम। ये क्वेश्चन आपको करना है बेटा, इसका भी आपको स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 5 6 2 5, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, उतनी जीरोस, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स, 1 2 3 4, 4 जीरोस लगा देंगे, ठीक है। और कंबाइन कर सकते हैं सारे रूट को, अभी बताया था मैंने, जैसे मल्टीप्लाई में कंबाइन किया जा सकता है, ऐसे डिवाइड में भी किया जा सकता है, और रूट के अंदर ही आएगा ये, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। हम इसको कैसे करेंगे, देखो 5 5 के पेयर बना लेंगे, इसके 5 से डिवाइड करेंगे इसको, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। आता है सबको ऐसे एलसीएम लेना। देन 5 से करेंगे, फिर 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अगेन 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा, देन फिर 5 से करेंगे 5 25, फिर 25 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 5 और 5, ठीक है। तो देखिए हमारे पेयर्स कितने आए, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 टाइम्स हमारा 5 आया। तो बेटा मैंने क्या बताया था, 2 2 के पेयर्स बनाते हैं इसमें, तो इसमें कितने के पेयर्स बनेंगे, 100 इंटू 100, और इसका 2 2 का पेयर बनाएंगे, 2 वैल्यूज ऊपर होंगी तो बाहर एक आएगी, ऐसी 2 वैल्यूज। तो देखिए 5 इंटू 5 इंटू 5,
अपॉन 200 है तो बाहर कितने आएंगे 800। कोई भी वैल्यू अंदर 2 बार आ रही है तो बाहर 1 बार आएगी बस। तो 5 इंटू 5 कितना होता है 125 इंटू 5 125। 5 5 जा 25, 25 को 5 से करेंगे 125। 125 अपॉन 100 ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए 100 में 2 जीरोस है यानी 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगेगा तो 1 2 डिजिट छोड़ी पॉइंट लग गया 1.25। क्लियर है सबको? 20 का आंसर आएगा हमारा 19 क्वेश्चन का बी ऑप्शन। मैम हाँ जी बेटा बोलिए शिवांशु। मैम प्लीज एक्सप्लेन द क्वेश्चन 18। क्या? मैम प्लीज एक्सप्लेन क्वेश्चन 18। क्वेश्चन नंबर 18। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर निकालना है आपको जो कि डिविजिबल होगा इन सब से। आप क्या करोगे इन तीनों का एलसीएम लोगे, ठीक है? इनके एलसीएम से डिवाइड करके देख लेंगे, अगर डिवाइड हो रहा है तो इस नंबर से भी ये डिवाइड होगा। तो एलसीएम ले लो, इसका कितना आएगा 2 21 18 3 3। अब 3 आ जाएगा 3 7 जा 21 3 6 जा 18 3 11 जा, फिर आ जाएगा आपके पास 7 6 और 11। सबको मल्टीप्लाई कर दो 2 3 जा 6 6 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 11 करो मल्टीप्लाई इसको। टू 7 7 2 आ रहा है। तो आप डिवाइड करके देख लोगे, जो नंबर इससे डिवाइड हो रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।